बख्त नसर, ये दो काफिर भी हैं जिन्होंने पूरी दुनिया पर हुकूमत की है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम किसके सामने खड़े हैं? नमरूद के सामने। अब जरा हस्ती देखिए, नमरूद कौन है? पूरी दुनिया का बादशाह। अरे कोई गांव का सरपंच नहीं है नमरूद, किसी गांव का सरपंच नहीं, मुखिया नहीं, एमएलए नहीं, एमपी नहीं, डीएम नहीं, मजिस्ट्रेट नहीं, चीफ मिनिस्टर भी नहीं और किसी मुल्क का बादशाह भी नहीं, बल्कि पूरी दुनिया पर हुकूमत करने वाला कौन? नमरूद। और इब्राहिम अलैहिस्सलाम उसके सामने। देख रहे हैं, तौहीद इंसान के अंदर ये बहादुरी और ये जुर्रत पैदा कर देती है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम उससे कह रहे हैं, नमरूद उनके सामने, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने नमरूद से कहा, रब्बी अल्लज़ी युही व युमीत, मेरा रब तो वो है जो जिंदगी देता है और मौत देता है। मेरा रब तो वो है जो जिंदगी देता और मौत देता है। तो नमरूद ने इसके जवाब में क्या कहा? अना ओही व उमीद, मैं भी तो जिंदगी देता हूं और मैं भी तो मौत देता हूं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, कैसे? मोटी अकल थी। उसने क्या किया? जिसको फांसी की, कत्ल की सजा थी, जेल में जो बंद था, जिसको 2-4 दिन में कत्ल किया जाना था, उसने उस सजा याफ्ता को निकाला कैद खाने से और छोड़ दिया। कहा देखो, जिसको मौत की सजा थी मैंने उसको छोड़ दिया, और एक बेकसूर, एक बेगुनाह आदमी को लाया, पकड़ा और उसको कत्ल कर दिया। और इब्राहिम से कहा देखो, मैंने एक आदमी को कत्ल कर दिया, मैं भी जिसको चाहूं मार सकता हूं और जिसको चाहूं जिंदगी दे सकता हूं। अना उही व उमीद, मैं भी जिंदगी देता हूं और मैं भी मौत देता हूं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम समझ गए इसकी मोटी खोपड़ी है, यह ऐसे नहीं समझेगा। तो फौरन इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फौरन क्या कहा? नहीं, आए नमरूद, मेरा रब वो है, मेरा अल्लाह तो वो है जो मशरिक से सूरज को निकालता है, पूरब से सूरज को निकालता और पश्चिम में डुबोता है, मगरिब में डुबोता है। अगर तू अपने आप को रब कहता है, तू अपने आप को खुदा कहता है, तू अपने आप को अल्लाह कहलवाता है, तू अपने आप को मालिकुल मुल्क समझता है, तो इसका उल्टा करके दिखा। मेरा रब वो है जो सूरज को मशरिक से निकालता है और मगरिब में डुबोता है। तू मगरिब से निकाल कर मशरिक में डुबो दे, मैं तुझे खुदा मान लूंगा। फबुहितल्लज़ी कफर, इतना कहना था कि उस नमरूद की आंखें फटी की फटी रह गई। इब्राहिम ने हमसे किस चीज का मुतालबा कर लिया? याद रखिए, इब्राहिम अलैहिस्सलाम किसी गांव के सरपंच, किसी गांव के मुखिया का मुकाबला नहीं कर रहे हैं, बल्कि अकेले तने तना पूरी दुनिया के बादशाह के सामने खड़े होकर उसको ललकार रहे हैं। ये तौहीद की ताकत होती है, ये तौहीद हिम्मत पैदा करती है। आप अपने बाप के सामने तौहीद जिंदा नहीं कर सकते हो, आप अपनी बीबी के साथ तौहीद जिंदा नहीं कर सकते हो, आप अपने घर में तौहीद का ऐलान नहीं कर सकते हो। हमें ये चीज पसंद तो आ रही है, लेकिन अगर आज मैंने एक अल्लाह की से मांगना शुरू कर दिया तो हमारी बहन की शादी कैसे होगी, हमारे बच्चों की शादी कैसे होगी, हमारे गांव के लोग हमें पंचायत से बाहर कर देंगे। अगर हमने मजहब बदल दिया, मसलक बदल दिया, एक अल्लाह की इबादत करने वाले और एक अल्लाह से मांगने वाले अगर बन गए तो हमारी बेटी और हमारी बहनों की शादियों का क्या होगा? आज इस शर्म की वजह से हम सही चीज कबूल नहीं कर पाते हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम किसी मामूली आदमी का मुकाबला नहीं कर रहे हैं, बल्कि पूरी दुनिया के बादशाह के सामने अकेले खड़े हैं। नमरूद ने आग की तैयारी की और आग में डाला जा रहा है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को चरखी डाल दी गई, झूले पे लटका दिया गया, आग में डाला जा रहा है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जब आग में डाला जा रहा है, ये मुसीबत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की ऊपर आती है। इस मुसीबत में भी इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह को पुकारते हैं। इस मुसीबत में भी इब्राहिम अलैहिस्सलाम
अल्लाह को पुकारते हैं, कुल्ना या नारू कूनी बरदन व सलामन अला इब्राहिम। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दुआ की, अल्लाह ये नमरूद मुझे आग में डाल रहा है, अगर मैं सच्चा हूं, अगर मैं बरहक हूं, तेरे राह में अगर मैं सही तौर पर लड़ रहा हूं तो अल्लाह तू मेरी हिफाजत फरमा। ऊपर से हुक्म होता है, आय आग तो ठंडी हो जा मेरे बंदे इब्राहिम पर। किसको पुकारा? अल्लाह। इब्राहिम अल्लाह को पुकार रहे हैं, नूह अल्लाह को पुकार रहे हैं, आदम अल्लाह को पुकार रहे हैं, जकरिया यहया अल्लाह को पुकार रहे हैं, याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का बेटा यूसुफ, याकूब के और दूसरे बेटों ने मिलकर यूसुफ को कुएं में फेंक दिया और कई साल तक यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम का पता नहीं चला। याकूब अलैहिस्सलाम अपने बेटे के लिए इतनी दुआएं मांगे कि मांगते मांगते उनकी आंखों की रोशनी चली गई। लेकिन किसको पुकार रहे हैं? अल्लाह को पुकार रहे हैं। आओ तुम्हें एक ऐसा नक्शा दिखाऊं, जनाबे मोहम्मद हजरत यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मंजर भी देखो, अय्यूब अलैहिस्सलाम का मंजर देखो। बीमारी है, पूरे जिस्म में कीड़े पड़ गए, नबी है और पूरे जिस्म में कीड़े पड़ गए, जिस्म सड़ गया, कीड़े उनका गोश्त खा रहे हैं। अरे आप लोगों के पाई फोड़ा हो जाता है, कभी जख्म हो जाता है और जख्म पे कीड़े पैदा हो जाते हैं। आजकल तो मेडिकल साइंस बहुत तरक्की कर चुकी है, डिटॉल वगैरह से साफ कर लिया गया। आजकल तो कीड़ों को मारने की दवाएं, एंटीबायोटिक दवाएं भी आ गई हैं। अय्यूब अलैहिस्सलाम के पूरे जिस्म में कीड़े, इस बीमारी से शिफा यादी की दुआ। अल्लाह ओफो, नबी है, परेशानी आ रही है, नबी अपनी परेशानी दूर नहीं कर पा रहा है, अल्लाह को पुकार रहा है। अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी अपनी परेशानी के लिए अल्लाह को पुकार रहे हैं। यूनुस अलैहिस्सलाम समंदर का सफर कर रहे हैं, अल्लाह ने हुक्म नहीं दिया था, अल्लाह ने कहा था बस्ती छोड़ के मत जाओ। नहीं, इस बस्ती के लोग ईमान नहीं ला रहे, दूसरी बस्ती में जाके तबलीग करेंगे, लेकिन दूसरी बस्ती में। अल्लाह ने कहा नहीं, इसी बस्ती में रहो, नहीं माने। यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम दूसरी बस्ती में जाने के लिए समंदर का सफर कर रहे हैं। कश्ती हिचकोले लेने लगी, आंधी आ गई, तूफान आ गया। मेरे प्यारे साथियों, जरा गौर करो, इस आंधी और तूफान के मौके पर नाव चलाने वाला कहने लगा, अल्लाह का कोई नाफरमान बंदा इस कश्ती में बैठा हुआ है। अच्छा, फिर क्या किया जाए? कहा कैसे पता चले? कहा जो अल्लाह की नाफरमानी करके आया है उसको चाहिए कि वो इस समंदर में कूद जाए ताकि पूरी की पूरी कश्ती में और लोग न मारे जाएं। कौन बताए कि मैं नाफरमानी करके आ रहा हूं? पर्चियां डाली गई, कुरानदाजी होती है। जब कुरानदाजी की नौबत आई और पर्चियां फेंकी जाती हैं जमीन कश्ती पर, और यूनुस अलैहिस्सलाम से कहा जाता है, आए यूनुस तुम उठाओ, तुम अल्लाह के नबी हो, तुम नेक बंदे हो, तुम ही पर्ची उठाओ, देखे किसका नाम निकलता है। कुरानदाजी होती है। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम एक पर्ची उठाते हैं। 50 लोगों में जब पर्चियां डाली जाती हैं और यूनुस अलैहिस्सलाम पर्ची उठाते हैं, तो यूनुस अलैहिस्सलाम को क्या मालूम था कि इस पर्ची में मेरा ही नाम निकलेगा। जैसे ही पर्ची खोली जाती है, यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम आता है। अल्लाह ने ये जाहिर कर दिया है, यही है जो मेरे हुक्म के बगैर कश्ती में बैठा हुआ है। सारे के सारे लोगों ने मिलकर यूनुस अलैहिस्सलाम को समंदर में फेंक दिया। इधर समंदर में फेंका, कुरान क्या कहता है, फल्तक़महुल हूत, उधर मछली ने उनको अपने पेट में निगल लिया। बड़ी मछली। जो लोग समंदर का सफर करते हैं, हवाई पानी के जहाज वगैरह से गए होंगे हज करने पुराने जमाने के लोग, उनको मालूम होगा समंदर में कितनी कितनी बड़ी मछलियां होती हैं।
पूरे पूरे जहाज को भी पलट देती हैं, इतनी बड़ी बड़ी मछलियां। मेरे भाइयों, एक मछली ने यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम को निगल लिया। यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में है। 3 दिन 3 रात यूनुस मछली के पेट में रहे। यूनुस अलैहिस्सलाम के ऊपर मुसीबत आई। नबी है और मुसीबत, अपनी मुसीबत को दूर नहीं कर पा रहे हैं। अपनी मुसीबत को दूर करने के लिए अल्लाह को पुकार रहे हैं। और क्या दुआ कर रहे हैं? कुरान पढ़िए, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ला इलाहा इल्ला, नहीं है कोई माबूद सिवाय तेरे, सुब्हानका तेरी जात पाक है, इन्नी कुंत मिनज़ ज़ालिमीन, बेशक मैं ही जालिमों में से हूँ। यानी तेरी नाफरमानी की है, ऐ अल्लाह मैंने तेरा हुक्म नहीं माना, बेशक मैं ही जालिमों में से हूँ। ये दुआ पड़ी, तब अल्लाह ताला ने उनको मछली के पेट से निकाला और मछली ने उनको खुशकी में जाकर अपने पेट से बाहर निकाल कर उगल दिया। तो मेरे भाइयों, गौर करो और गौर करो मेरे प्यारे साथियों, यूनुस पर मुसीबत आई तो यूनुस ने किसको पुकारा? ये तौहीद का मिशन है। खैर, आज इस जयनगर के अंदर जितने भी लोग मौजूद हैं, इस पैगाम को सुने। इतने बड़े बड़े नबी, इतने बड़े बड़े पैगंबर मुसीबतें खुद दूर नहीं कर पा रहे हैं, अल्लाह से शिकायत कर रहे हैं और अल्लाह इनकी मुसीबतों को दूर कर रहा है। नबियों की जिंदगी ये बतला रही है कि पैगंबरों ने भी अल्लाह ही को पुकारा। आइए जरा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के बारे में भी सुन लीजिए। अल्लाह के नबी ने किसको पुकारा? नबी की जिंदगी क्या कहती है? आप अंदाजा लगाइए। नमाजें पढ़ लीजिए, सजदों पे सजदे कर लीजिए, जितनी चाहो इबादतें कर लो, अगर तौहीद नहीं है, शिर्क पर अमल है हमारा और आपका, तो लाइना शरकता लयहबतन्ना अमलुक, अगर शिर्क करोगे तो तुम्हारे भी अमल बेकार हो जाएंगे। अल्लाह ने अपने नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह से भी फरमा दिया, लाइना शरकता लयहबतन्ना अमलुक, आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आपने भी शिर्क किया तो आपके अमल भी बेकार हो जाएंगे। तौहीद और शिर्क एक साथ नहीं चल सकती है। मस्जिद में जाओ और कहो इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, आय अल्लाह तू हमको सीधा रास्ता दिखा। और फिर किसी चौखट पे जाके कहो कि बाबा तेरे दर पे आया हूं, झोला झोली भर के जाऊंगा। ये दोनों चीजें एक साथ जमा नहीं हो सकती है। अल्लाह को पुकारो तो इसका इनकार करो। अल्लाह ही को पुकारा जाएगा और अल्लाह ही से मांगा जाएगा। आपको बताऊं, अरे सुनिए, जंगे बद्र का मंजर मालूम है? जंगे बद्र का, आइए जरा सुन लीजिए हमसे भी। कितने सहाबा थे? 313। और काफिरों का लश्कर कितना था? 1000 से ज्यादा। आइए वो नक्शा दिखाने जा रहा हूं आपको कि दंग रह जाए। 313 सहाबा और काफिर कितने? 1000 से ज्यादा। हर एक के मुकाबले में 3 से ज्यादा। कहां 313 और कहां 1000 से ज्यादा। और इन 1000 लोगों के पास तीर भी है, तलवार भी है, जीन भी है और घोड़े भी हैं। और सहाबाए किराम के पास तलवार है लेकिन अपने आप को काफिरों के तीर से बचाने के लिए ढाल नहीं है। घोड़ा है तो जीन नहीं है, तीर है तो छोड़ने के लिए कमान नहीं है। मंजर देख रहे हैं आप, लेकिन इसके बावजूद लड़ने के लिए तैयार है। अल्लाह के रसूल ने इन 1000 काफिरों को देखा,
मोहम्मद रसूलुल्लाह ने इन 1000 काफिरों को देखा और 313 निहत्थे मुसलमानों की तरफ नजर डाली। अब सुनिए, 313 निहत्थे मुसलमानों की तरफ नजर डाली तो आंखों में आंसू आ गए और सजदे में गिर गए। नोट करिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में गिर गए और अल्लाह को पुकार कर ये दुआ मांगी, अल्लाह से ये दुआ की। किसको पुकार रहे हैं? अल्लाह को। कौन? मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और दुआ के अल्फाज क्या हैं? अल्लाहुम्मा ला तुहलिक हाज़िहिल असाबा इन तहलिक हाज़िल असाबा लन तुबद बअदल यौमि क़त्तु। इन दुआओं पर, इस दुआ पर जरा गौर करो। अल्लाहुम्मा ला तुहलिक हाज़िल असाबा, ऐ अल्लाह इस मुट्ठी पर जमात को हलाक न करना। ऐ अल्लाह ये 313 मुसलमान सहाबा, इनको तू बर्बाद मत कर देना, इनको तू हलाक मत कर देना। ये नियत, इनके पास लड़ने के लिए हथियार नहीं है, तीर है तो छोड़ने के लिए कमान नहीं, तलवार है तो बचाने के लिए ढाल नहीं, घोड़ा है तो जीन नहीं। ऐ अल्लाह ये हथियार से लैस नहीं है, निहत्थे सहाबा है। ऐ अल्लाह ये तेरे नबी के उम्मती है, यही मुट्ठी भर जमात है। ऐ अल्लाह यही मेरी 13 साल मक्के की जिंदगी में यही 313 मुसलमान हुए। ऐ अल्लाह अगर आज ये मुट्ठी भर जमात हलाक हो गई, इन तहलीक हाज़िल असाबा लन तुबद बअदल यौमि क़त्तु। ऐ अल्लाह अगर आज ये मिट गए, अगर आज ये खत्म हो गए, अगर आज ये दुनिया से खत्म हो गए तो लन तुबद बअदल यौमि क़त्तु, तो आज के बाद कभी कोई तेरा नाम लेने वाला ना होगा, अल्लाह अल्लाह कहने वाला ना होगा, अल्लाह तेरी इबादत करने वाला कोई नहीं होगा। अल्लाह के रसूल दुआ मांग रहे हैं और किससे? अल्लाह से। क्या कह रहे हैं? अगर आज ये मुट्ठी भर जमात, ये 313 अगर हलाक हो गए तो इस रूए जमीन पर कभी तेरा नाम लेने वाला कोई नहीं होगा। पीछे से अबू बकर सिद्दीक ने हाथ से इशारा किया, सजदे में है अल्लाह के नबी, ऐसे इशारा किया पीठ पर, अल्लाह के नबी ने सजदे से सर उठाया। अबू बकर सिद्दीक का बयान है, मैंने अल्लाह के रसूल को अपनी पूरी जिंदगी में इतना रोते हुए कभी नहीं देखा जितना मैंने बद्र के मैदान में उस जमीन पर आंसू बहाते हुए देखा। नबी पर परेशानी, नबी पर मुसीबत के बादल, लेकिन पुकार रहे हैं तो अल्लाह को पुकार रहे हैं। यही तौहीद का मिशन है, यही तौहीद की दावत है। आए वो लोगों जो नमाजों में इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन कहते हो और फिर आस्थानों पे जाके कहते हो कि बाबा बेटा दे दो, बेटी दे दो। अपने ईमान का जायजा लो, अपनी तौहीद का जायजा लो। अल्लाह ताला अपने नबी से भी कह रहा है, आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर आप भी शिर्क पर मरेंगे और आप भी शिर्क करेंगे तो आपके भी अमल बेकार हो जाएंगे। ला यहबतन्ना अमलुका, तो आपके अमल भी खत्म हो जाएंगे, नेस्त नाबूद हो जाएंगे, आपके अमल भी बर्बाद। तौहीद और शिर्क एक साथ नहीं। कितने भी हज कर लो, कितनी भी ज़कात दे दो, कितनी भी नेकियां कर लो, कितने भी नफली रोजे रख लो, कितनी भी नमाजें पढ़ लो, अगर शिर्क है हमारी जिंदगी में, हमारे अमल बेकार। इसलिए कोशिश कीजिए अपनी जिंदगी को शिर्क से बचाने की, कोशिश कीजिए अपनी जिंदगी को शिर्क से बचाने की। शिर्क चींटी की चाल से भी ज्यादा बारीक होता है। कोशिश करिए ये कहने की कि बीमार था, अरे डॉक्टर ने दवा दी तब जाकर मुझे आराम मिला। कोशिश करिए ये जुमला आपकी जबान से न निकले, बल्कि ये जुमला निकले, बहुत बीमार था, अल्लाह ने मेरे दिल में डाला, उस डॉक्टर से दवा लेके आया, अल्लाह ने उस डॉक्टर की दवा के जरिए मुझे शिफा अता फरमाई है। ये जुमले निकले हमारे लिए। अरे घर में कुत्ता ना होता तो चोरी हो जाती, ये जुमला ना निकले, ये जुमला निकले
कि अल्लाह ने इस कुत्ते के जरिए मेरे घर की चोरी बचवा दी। शिर्क चींटी की चाल से ज्यादा बारीक है। फला डॉक्टर ने मेरी जिंदगी बचा ली। ऐसे शिर्क से अपने आप को बचाइए मेरे भाई। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के से मदीने की तरफ जा रहे हैं। आप अपने ऊंटनी पे सवार हैं। ऊंटनी की लगाम को तमाम लोग पकड़े हुए हैं कि मेरे घर पे रुकिए, मेरे घर पे रुकिए। अल्लाह के नबी फरमाते हैं ऊंटनी की लगाम को छोड़ दो। ऊंटनी आज मेरे हुक्म से नहीं, अल्लाह के हुक्म से रुकेगी। जिसके घर पे अल्लाह रोकेगा उसके घर पे रुकेगी। मदीने की औरतें छतों पे चढ़ी हुई हैं, देखना चाहती हैं कि अल्लाह के रसूल की सवारी किसके मकान पे रुकती है। औरतें घरों की छतों पे चढ़ी हैं, नबी अकरम को अपनी आंखों से देखना चाहती हैं कि ये नबी की ऊंटनी किसके घर पे रुकती है। उसी मदीने में छोटी छोटी बच्चियां ढोल बजा रही हैं, दफ बजा रही हैं। 5-5 साल की बच्चियां हैं, 6-6 साल की बच्चियां हैं, दफ बजाते हुए कह रही है तलाल बदरु अलैना मिन सनयातिल बदाई वजब शुक्र अलैना मा दालिल्लाहि दाई। अल्लाह का शुक्र है कि आज 14वीं रात का चांद मदीने में नमूदार हुआ है, फरहान की चोटियों से चमका है, आज मक्के से मदीना तशरीफ लाया है। हम तो अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे जितना हो सकेगा। और उन बच्चियों ने गीत गाते गाते ये शेर भी पढ़ दिया, वफीना नबिय्यु यालमु मा फी गद। आज तो मदीने में एक ऐसा नबी आ गया है जो कल की बात भी जानता है, कल क्या होने वाला है वो भी जानता है। अल्लाह के रसूल ने जब ये सुना कि इन बच्चियों ने ये कहा कि एक ऐसा नबी है जो कल की बात भी जानता है, ऊंटनी से उतर गए, उन बच्चियों के पास आए, फरमाया दई हाजिल कलिमात, आए बच्चियों ये जुमले मत पढ़ो, जो पहले पढ़ रही थी वही पढ़ो। अल्लाह की कसम मैं कल की बात नहीं जानता, मुझे नहीं मालूम कि कल मेरे और तुम्हारे साथ क्या किया जाएगा। कल का इल्म तो सिर्फ अल्लाह को है। शिर्क बर्दाश्त नहीं किया, शिर्क बर्दाश्त नहीं किया। आज ओहो मेरी औलाद अब अपने पैरों पे खड़ी हो गई, अब ये हमारे लिए सहारा बन गया है, अब ये हमें खिलाएगा पिलाएगा। नहीं, कोशिश करो कि हमारे मुंह से जुमले निकले कि अल्लाह ने हमारी औलाद को उनके पैरों पे खड़ा कर दिया और मुझे इस औलाद के जरिए अल्लाह रब्बुल आलमीन मेरी परवरिश फरमाएगा। ये औलाद इंशाअल्लाह मेरा सहारा बनेगी अल्लाह की तौफीक से। ये जुमले हमारे मुंह से निकलना चाहिए। मेरे भाइयों, चींटी की चाल से ज्यादा बारीक होता है ये शिर्क। कोशिश करिए शिर्किया जुमले हमारी जबान से ना निकले। आपने खौला बिनते सालबा का नाम सुना होगा, एक बहुत ही बुजुर्ग सहाबिया गुजरी हैं। जरा सुनिएगा, नक्शा मंजर देखिएगा। इनके शौहर थे खौला बिनते सालबा के औस इब्ने सामित, इनके हस्बैंड थे। और किसी बात पर अपनी बीवी खौला से नाराज हो गए तो खौला से नाराजगी के आलम में क्या कह दिया, अंते अलैया का ज़हर उम्मी, ऐ खौला तू मुझ पर मेरी माँ की पीठ की तरह हराम हो चुकी है। अरबी जबान में ये जुमले बहुत खतरनाक है। अगर कोई शख्स अपनी बीवी से ये कह दे कि तू मुझ पर मेरी माँ की तरह हराम है तो समझ लो कि उसने बहुत बड़ा जुर्म किया है। अब इस जुर्म की तलाफी कैसे होगी। खौला बिनते सालबा ने औस इब्ने सामित से किसी बात पर थोड़ी सी, मियां बीवी है होते दो बर्तन है खड़कते हैं, औस इब्ने सामित ने कह दिया कि अंत अलैया का ज़हर उम्मी, तू मुझ पर मेरी माँ की तरह हराम हो चुकी है। चल ऐ खौला तू मुझ पर मेरी माँ की तरह हराम हो गई है, जिस तरह मेरी माँ मुझ पर हराम तू भी हराम। खौला बिनते सालबा ने बाद में कहा है, मेरे हस्बैंड औस ये तुमने क्या किया है, ये हमारे छोटे छोटे बच्चे कहाँ जाएंगे। अब जबान से निकला हुआ तीर कैसे वापस आए। उस जमाने में ये था
कि जो शख्स अपनी बीवी को अपनी माँ की तरह हराम कर ले तो अब उससे मिल नहीं सकता था, बल्कि माँ की तरह उसको खिदमत करना पड़ती थी अपनी बीवी की, क्योंकि अब वो माँ, अब वो बीवी नहीं रही। औस इब्न सामित ने बाद में बहुत अफसोस किया कि मेरे मुंह से ये जुमले नहीं निकलना चाहिए। मैं आपको जो मंजर बताना चाहता हूं उस मंजर की तरफ जरा आइए और देखिए। मेरे प्यारे साथियों, उस मंजर की तरफ जरा आइए और देखिए। और इब्न सामित को अफसोस होता है, उन्होंने अपनी बीवी खौला बिन्ते सालबा से कहा, आए खौला, तो मोहम्मद रसूलुल्लाह के पास जाओ और अल्लाह के नबी को पूरी बात बताओ। अल्लाह के रसूल कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेंगे, हमारे और तुम्हारे मिलने का कोई रास्ता जरूर निकालेंगे। खौला बिन्ते सालबा अपनी शिकायत लेकर मोहम्मद रसूलुल्लाह के पास आती हैं और कहती हैं, अय अल्लाह के रसूल, मेरे शौहर ने मुझसे जिहार कर लिया, मेरे शौहर ने मुझे अपनी माँ की तरह हमको हराम कर लिया। अय अल्लाह के नबी, मेरे छोटे छोटे बच्चों को प्यार तो मैं दे सकती हूँ, लेकिन खिलाने पिलाने की जिम्मेदारी और कमाने की जिम्मेदारी तो मर्द की होती है। अय अल्लाह के नबी, मेरे और मेरे शौहर के दरमियान कोई रास्ता निकालिए। अल्लाह के नबी ने फरमाया, है खौला, तेरे लिए मेरे पास भी कोई रास्ता नहीं है। देखिए, नबी की भी चौखट बंद हो गई। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, है खौला, तेरे लिए मेरे पास भी कोई रास्ता नहीं है। अब तू अपने शौहर से अलग रहेगी, तू अपने शौहर के लिए हराम हो चुकी है। कहा, अल्लाह के नबी, मेरे शौहर ने मुझे तलाक तो नहीं दी, सिर्फ माँ की तरह हराम कर लिया है, सिर्फ बोल दिया गुस्से में आकर, आप तो नबी हैं, कोई रास्ता निकाल सकते हैं। फरमाया, खौला, अब मेरे पास भी कोई रास्ता नहीं। मुस्नद अहमद इब्न हंबल की रिवायत के मुताबिक खौला ने इतनी जिद की कि अल्लाह के रसूल कोई रास्ता निकालिए, कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खौला को दरवाजे के बाहर कर दिया। अरे खौला, जिद मत करो, मेरे पास तुम्हारे लिए कोई रास्ता नहीं, जाओ, अब तुम अपने शौहर के लिए हराम हो चुकी हो। खौला मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के दरवाजे से बाहर आती है, नबी की चौखट को छोड़ती है, नबी के दरवाजे को छोड़ देती है, घर से बाहर निकलती है। अब जो चीज दिखाना चाहता हूं, जरा इधर देखिएगा। जयनगर वालों, बड़े गौर से सुनते हो तुम, सुनिएगा मंजर। नबी की चौखट बंद, अल्लाह के रसूल ने दरवाजा बंद कर लिया अपना, खौला बाहर। खौला ने मोहम्मद रसूलुल्लाह के दरवाजे की चौखट को देखा, उसी दरवाजे से लगी हुई मस्जिद नबी की चौखट को भी देखा। उसने फौरन पुकार के कहा, आए मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह, मोहम्मद रसूलुल्लाह, आपका दरवाजा बंद हो गया तो क्या हुआ, आपका दरवाजा बंद हुआ तो क्या हुआ, रब की चौखट तो खुली है, रब का दरवाजा तो खुला है। लोग किसकी चौखटों में जाते हैं आज? औलाद की फरमाइश करने, बिगड़े हुए काम बनाने के लिए। और यहां तो जिंदा है मोहम्मद रसूलुल्लाह। खौला बिन्ते सालबा के लिए दरवाजा बंद, और खौला ने क्या कहा, अल्लाह के रसूल, आपकी चौखट बंद हो गई तो क्या हुआ, रब की चौखट तो खुली है। वो मस्जिद नबी के अंदर दाखिल होती है, अंदर जाती है, कुएं के पानी को खींचती है। उसने वुजू बनाया, वहीं पर 2 रकात नफिल नमाज पढ़ी, और 2 रकात नमाज पढ़ने के बाद रफा यदैहा इलस समा, उसने अपने हाथों को आसमान की तरफ उठा दिया। अरे दुआ मांगने के तरीके भी सीख लो। बहस आज तक करते हो, इमाम के पीछे दुआ हो जाती कि नहीं हो जाती है? मस्जिद का इमाम दुआ करे, हम उसके पीछे दुआ कर ले तो क्या हर्ज है? मस्जिद का इमाम दुआ अगर नहीं करता है तो कुछ लोग मस्जिद के इमाम को भगाते हैं मस्जिद से, जाओ तुम्हें तमीज नहीं आती है, तुम दुआ नहीं मांगते हो। अरे दुआ मांगने की उसूल और ज़ाब्तों को भी सीखो कि दुआ कैसे मांगी जाती है। खौला बिन्ते सालबा ने वुजू बनाया, 2 रकात नफिल नमाज पढ़ी, रफा यदैहा इलस समा, अपने दोनों हाथों को आसमान की तरफ उठा दिया और अपने रब को पुकार कर दुआ करने लगी। आए अल्लाह, मेरे और मेरे शौहर के दरमियान कोई रास्ता निकाल,
आय अल्लाह तेरे नबी की चौखट भी बंद हो चुकी है, आय अल्लाह तेरे नबी का दरवाजा भी बंद हो चुका है, आय अल्लाह तेरे नबी का दरवाजा भी बंद, तेरे नबी की चौखट भी बंद हो चुकी है। आय अल्लाह मेरे शौहर ने मुझे अपनी माँ की तरह हराम कर लिया है, मेरे छोटे छोटे बच्चे, आय अल्लाह अगर तूने मेरी दुआ न सुनी, तूने मेरी फरियाद न सुनी तो मैं कहां जाऊंगी। अर्श वाले ने खौला बिनते सालबा की दुआ को सुन लिया, अर्श वाले ने खौला बिनते सालबा की दुआ को कबूल कर लिया। सुनिए मेरे साथियों, अभी खौला बिनते सालबा के हाथ नीचे नहीं हुए थे, अभी उसने दुआ खत्म नहीं की थी कि अल्लाह ताला ने जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भेज दिया। जिब्राइल इस दुनिया में आते और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान की आयतें नाजिल फरमाते हैं। अल्लाह ताला ने कुरान की आयतों के साथ जिब्राइल अमीन को भेजा। कद समिअल्लाहु कौलल्लती तुजादिलुका फी ज़ौजिहा व तश्तकी इलल्लाह। कद समिअल्लाहु कौलल्लती तुजादिलुका, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ने उस औरत की गुफ्तगू को सुन लिया, अल्लाह ने उस औरत की बात को सुन लिया। कद समिअल्लाहु कौलल्लती तुजादिलुका, जो आपसे बहस कर रही थी, कौलल्लती तुजादिलुका, जो आपसे बहस कर रही थी, आपसे तकरार कर रही थी कि मेरे और मेरे शौहर के दरमियान रास्ता निकालो, आपकी चौखट बंद हो गई। वो तश्तकी इलल्लाह, तो वो अल्लाह से भी फरियाद कर रही है, अल्लाह को भी पुकार रही। जाओ, उस एक औरत की दुआ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सुन ली और उस एक औरत की दुआ से अल्लाह ने पूरी दुनिया की तमाम औरतों के लिए मसला बदल दिया, उसका हल निकाल दिया। आयत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस औरत को बुलाइए और उसको बता दीजिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तेरा हल निकाल दिया है, और हल ये है कि जो लोग अपनी बीवियों को अपने ऊपर अपनी माँ की तरह हराम कर लें, अगर वो चाहते हैं कि मैं अपनी बीवी को अपनी बीवी बनाऊं, तो एक गुलाम आजाद करें, एक गुलाम आजाद कर देंगे, उनकी बीवी हो जाएगी। और अगर गुलाम आजाद करने की ताकत नहीं है तो 60 रोजे रखें, 60 रोजे जैसे ही रख लेंगे, पे दर पे कंटिन्यू लगातार, बीच में कोई नागा नहीं होना चाहिए। बीमार हो जाए तो अलग बात है, कोई शरई उज्र हो तो अलग बात है, लेकिन अगर बीमार नहीं है, शरई उज्र नहीं है, तो कंटिन्यू लगातार 60 रोजे, और 60 रोजे जैसे ही खत्म होंगे तुम उसको अपनी बीवी बना सकते हो। और 60 रोजे रखने की भी ताकत नहीं है तो 60 मिस्कीनों को, फकीरों को खाना खिलाओ, अपनी बीवी बना लो। मेरे भाई, इससे पहले नहीं, लेकिन रास्ता तो निकाला, पहले तो रास्ता ही नहीं था। हराम हो गई तो हो गई, अपने आप माँ की तरह हराम कर लिया तो कर लिया, अब वो बीवी बनी नहीं सकती थी, लेकिन अल्लाह ने इस औरत की दुआ को सुना। यही वो औरत है, एक मर्तबा एक पुल के ऊपर लाठी टेक कर खड़ी थी, हजरत उमर फारूक का घोड़ा आ रहा था, इस औरत ने इशारा किया, उमर रुक। हजरत उमर रुक गए। खौला बिनते सालबा ने उंगली के इशारे से कहा, उमर घोड़े से उतर। हजरत उमर घोड़े से उतरे। इस औरत ने उनके कान में कुछ कहा, हजरत उमर ने उसकी ख्वाहिशों को फौरन पूरा किया। सहाबा देने लगे, अमीरुल मोमिनीन, इतने बड़े खलीफा होकर, इतने बड़े अमीरुल मोमिनीन होकर, एक मामूली औरत ने आपको टोका और आप रुक गए। उसने घोड़े से उतारा, आप उतर गए, और आपने अपना कान उस औरत के मुंह से लगाकर उसकी गुफ्तगू को सुन लिया। अरे उसको दरबार खिलाफत में भी बुला सकते थे, उसको अपने पास भी बुला, आओ, ये भी कह सकते थे, चलो आओ, तुम्हें कोई काम है तो मेरे दरबार में आना। आपने उसकी आवाज को सुना, उतर गए अपने घोड़े से और उसके पास चले गए। हजरत उमर ने रोते हुए फरमाया, आए मेरे साथियों, ये कोई मामूली औरत नहीं है, ये वो औरत है। जब इसने पुकारना शुरू किया तो 7वें आसमान पर बैठा हुआ अर्श के ऊपर लगी हुई कुर्सी पर बैठा हुआ अल्लाह तबारक व तआला भी इस औरत की फरियाद को, इसकी दुआ को रद्द न कर सका। इस औरत की दुआ को 7वें आसमान पर अर्श वाले ने भी इसकी दुआ को कबूल किया था, और मोहम्मद रसूलुल्लाह के पास जिब्राइल को भेजकर रास्ता बता दिया था कि इस औरत के लिए हमने रास्ता बना दिया है।
इस औरत की गुफ्तगू को जब अर्श वाले ने नहीं टाला है तो उमर की क्या मजाल जो उसकी गुफ्तगू को न सुने, फिर उमर की क्या मजाल जो उसकी गुफ्तगू को छोड़ दे। मेरे भाइयों, ये खौला बिन्त सालमा थी। हम कहां हैं? हमने तौहीद को समझा नहीं। हम ये जानते बस नमाज पढ़ो और शिर्क करते रहो। मेरे भाइयों याद रखना, इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युश्रका बिही व यग़फ़िरु मा दूना ज़ालिका लिमन यशा। अल्लाह रब्बुल आलमीन तो वो है जो शिर्क को कभी माफ नहीं करेगा और शिर्क के अलावा जिसको भी चाहेगा माफ कर देगा। इसलिए कोशिश करिए कि जब मौत आए तो इस हाल में आए कि हम अल्लाह के साथ किसी को शरीक न करते हो, क्योंकि अल्लाह के नबी ने फरमाया वमन माता ला युशरिकु बिल्लाहि शैआ, जो इस हाल में मरा कि वो अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं करता था तो वो जन्नत में जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? शराबी था, जुआरी था, कबाबी था, फिर भी जन्नत में जाएगा। हाँ, वो जाएगा, शर्त यह है कि वो शिर्क नहीं करता हो। जहन्नम में अपने गुनाहों की सजा पाएगा, चोरी की सजा जहन्नम में पाएगा, जिना की सजा जहन्नम में पाएगा, शराब नोशी की सजा जहन्नम में पाएगा। लेकिन चूंकि वो तौहीद पे मरा, शिर्क नहीं करता था, इसलिए सजा पाने के बाद फिर निकाला जाएगा और जन्नत में दाखिल किया जाएगा। लेकिन वो जन्नत में जाएगा। लेकिन अगर कोई आदमी 5 वक्त नमाजी, तहज्जुद गुजार, रोजों पे रोजे भी रखता, हज भी किया, लेकिन शिर्क भी करता है तो वो कभी भी जहन्नम से नहीं निकाला जाएगा। जहन्नम से कभी भी नहीं निकाला जाएगा। मेरे भाइयों याद रखिए, हर फर्ज नमाज के बाद आप इस दुआ को अपना वजीफा बनाइए। फर्ज नमाज जब भी पढ़िए तो ये दुआ भी पढ़ा करिए फर्ज नमाज के बाद। अल्लाहुम्मा ला मानिअ लिमा आतैता वला मुअती लिमा मनाता वला यनफउ ज़ल जद्दि मिनकल जद्द। जानते हो कितनी बड़ी तौहीद है? अल्लाहुम्मा ला मानिअ लिमा आतैता, ऐ अल्लाह तो अगर किसी को कोई चीज देना चाहे तो सारी कायनात मिलकर छीनना चाहे तो नहीं छीन सकती है। वला मुअती लिमा मनात, और अगर किसी से कोई चीज छीन ले तो सारी कायनात उसको देना चाहे तो नहीं दे सकती है। इस जिंदगी और मौत का मालिक कौन है? मेरे भाइयों ये मत समझो ये तो एक बहाना है, हॉस्पिटल ये एक बहाना है, झाड़ फूक, वरना मौत का जब वक्त आ जाता है तो मौत अपने वक्त पर आ जाती है। याद करो जब एक काहिन ने, याद करो जब एक काहिन ने फिरौन से कहा था, क्या है फिरौन, तेरी सल्तनत में एक बच्चा ऐसा पैदा होगा जो बच्चा बड़े होकर तेरी सल्तनत की काया को पलट देगा, तुझे हटाकर खुद बादशाह बन जाएगा, तुझे तेरी ममलिकत से बेदखल करेगा। तो फिरौन ने मुस्कुराते हुए कहा था, काहिन हम किसी बच्चे को जिंदा रहने देंगे तब ना। अरे भाइयों सुनो, गौर करो, इस वाक़े को सुनिए। फिरौन ने उसके बाद जो भी बच्चा पैदा होता था हर बच्चे का कत्ल करवा दिया करता था। क्यों? क्योंकि एक नुजूमी ने, काहिन ने यह कह दिया था कि एक बच्चा पैदा होगा जो बड़े होकर तेरी सल्तनत को खत्म करके खुद बादशाह बनेगा और तुझे तख्तो ताज से बेदखल कर देगा। फिरौन इसके बाद से हर बच्चे को कत्ल करवाने लगा। फिरौन के वजीर, फिरौन के दरबारी एक एक घर में घुस घुस कर जायजा लेते थे कि किसी तरीके से किसी बच्चे का पता चल जाए। जिस बच्चे का पता चलता था फिरौन के हवाले कर दिया जाता था और उस बच्चे को कत्ल कर दिया जाता था। किसी बच्चे को जिंदा नहीं रखा जाता था। उसी बस्ती में, फिरौन की उसी ममलिकत में, फिरौन की उसी बादशाही में अल्लाह तबारक व तआला ने मूसा को पैदा कर दिया और मूसा की मां 3 दिन
4 दिन तक अपने बच्चे को छिपाती रही, अपने बच्चे को कभी इधर से कभी उधर ले जाती रही। और जब उसको यकीन हो गया कि मेरा बच्चा भी पकड़ लिया जाएगा, मेरा बच्चा भी फिरौन के दरबारी अपनी गिरफ्त में ले लेंगे और इसको फिरौन के सामने पेश कर देंगे और फिरौन मेरे बच्चे को कत्ल कर डालेगा, तो इसके जहन में तरकीब आई। अल्लाह ने इस तरकीब को उसके दिमाग में डाला। फिरौन मूसा की मां ने लकड़ी के एक संदूक के अंदर मूसा को बंद कर दिया, लकड़ी के एक संदूक के अंदर मूसा को बंद कर दिया और दरियाए नील के सुपुर्द कर दिया। जिस जगह की लहरें बह रही थी उसी जगह पर लकड़ी के उस संदूक को बहा दिया। वो देखती रही और समंदर की लहरें उस लकड़ी के संदूक को बहा के ले जा रही हैं। मूसा की मां के पास कोई और रास्ता नहीं था। मेरे पास ये बच्चा रहेगा तो देख लिया जाएगा और पकड़ा जाएगा। ऐसे समंदर में बहते बहते अगर किसी के घर के सामने से गुजरेगा और शायद कोई इस बच्चे को उठा ले और अपने घर में पाल पोस कर बड़ा कर दे। फिर मूसा की मां ने संदूक में मूसा को बंद करके लकड़ी के और समंदर के हवाले कर दिया। और देखिए अल्लाह की कुदरत, वो दरियाए नील में बहता बहता, चूंकि फिरौन का महल भी वही था जो दरियाए नील से लगा हुआ था, फिरौन की बीवी आसिया की नजर जब इस लकड़ी के संदूक पर पड़ती है जो अपने महल से झांक रही थी, उसने अपने दरबारियों को भेजा, कहा इस संदूक को उठा के लाओ, पता नहीं कौन सा खजाना इसके अंदर है। उसके दरबारी गए, लकड़ी के उस संदूक को उठा के लाए। जब खोल के देखा आसिया ने, फिरौन की बीवी ने, तो दंग रह जाती है। निहायत खूबसूरत और हसीन और जमील बच्चे को देखती है। फिरौन को पता चला, फिरौन ने कहा मेरी बीवी इस बच्चे को मेरे हवाले करो, मैं इसको कत्ल करूंगा। फिरौन की बीवी ने कहा नहीं, ये बच्चा तो हमारे पास रहेगा, हमारी औलाद नहीं, हम इसको अपना बेटा बना लेंगे और हमारे यहाँ रहेगा तो क्या आपके खिलाफ बगावत करेगा, हम इसकी अच्छी तरबियत करेंगे। फिरौन ने कहा नहीं, हम इसको कत्ल करेंगे। लेकिन अपनी बीवी की जिद के आगे मान जाता है, कहता है कि ठीक है, जब हमारी निगरानी में रहेगा तो हमारे खिलाफ क्या बगावत करेगा, ठीक है तुम इसको पालो। उसको क्या मालूम था कि यही फिरौन के घर में पलने वाला यही बच्चा बड़े होकर हमारी सल्तनत को पलट देगा। वही फिरौन जो एक बच्चे को जिंदा नहीं रखता था, लेकिन अल्लाह ने जिसको बचाना चाहा वो फिरौन के घर में अल्लाह ने उसको बचाया। वो फिरौन जो पूरे मुल्क मिस्र के पैदा होने के बाद हर बच्चे को कत्ल कर देता था, लेकिन अपनी तख्तो सल्तनत के हटाने वाले मूसा को अपने घर में परवरिश करता है, पलवाता, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके घर में पलवाता है। यह है कुदरत का निजाम। मेरे भाइयों, कौन बदल सकता है कुदरत के इस निजाम को, कौन चेंजिंग कर सकता है कुदरत के इस निजाम की। मेरे भाइयों, जब अल्लाह ने बचाना चाहा मूसा को, तो देख लीजिए वो फिरौन जो हर बच्चे को कत्ल कर देता था, लेकिन मूसा को नहीं मार पाया। क्यों? क्योंकि अल्लाह को बचाना था। और जिसको मारना चाहे तो कोई नहीं बचा सकता। सन 1957 का एक वाकया मुझे याद आता है। उस वक्त एक ट्रेन चलती थी जो कोयले वाली हुआ करती थी और गोरखपुर से वो ट्रेन गोंडा के लिए आती थी। जो लोग छोटी लाइन से वाकिफ है वो जानते होंगे, गोरखपुर से चलते हुए नौगढ़, फिर बढ़नी के बाद एक स्टेशन आई कौवापुर से ये लोकल ट्रेन चली और बलरामपुर आने से पहले एक राप्ती नदी पड़ती है। राप्ती नदी को क्रॉस करने के बाद जैसे ही क्रॉस किया, बलरामपुर स्टेशन के आने से पहले ट्रेन का ड्राइवर क्या देखता है कि एक नौजवान लड़की पटरी पर दौड़ती हुई चली आ रही है, खुदकुशी करना चाहती है, मरने के इरादे से आ रही है। ट्रेन के ड्राइवर जिसका नाम मोहम्मद कासिम था, ये सन 1957 की बात है, 1957 की, उसने ब्रेक लगाए, पूरी ताकत के साथ उसने ब्रेक लगाए।
ब्रेक लगाने के बाद देखता है कि ट्रेन रुक गई। वो जल्दी से ट्रेन से उतरता है। उतरने के बाद देखता है कि लड़की पटरी पर पड़ी हुई है, लेटी हुई है, और ट्रेन और लड़की के दरमियान 2 बालिश्त का फासला है। 2 बालिश्त का फासला है। उसने ठंडी सांस ली कि ट्रेन का पहिया इस लड़की के ऊपर नहीं चला, लड़की बच गई। उसने कहा मेरी मेहनत कामयाब हो गई। उसने ब्रेक लगाए लड़की को बचाने के लिए, और जब उतर के देखता कि 2 बारिश का फासला है, उसने लड़की को उठाना चाहा, उठो, लेकिन लड़की बेहिस पड़ी हुई है। उसने टटोला, लड़की बेहिस पड़ी हुई है। उसने हाथ रख के देखा, धड़कने बंद, उसकी रूह निकल चुकी है। वो ट्रेन के आने से पहले ही हार्ट अटैक से मर चुकी है। हरकतें कल्ब उसकी बंद हो चुकी है, वो मर चुकी है। मोहम्मद कासिम ने बयान दिया रोते हुए, क्या कहता है कि मेरी जिंदगी को 20 साल हो गए ट्रेन चलाते हुए। 20 साल की पूरी जिंदगी में मेरे सामने ये पहला हादसा हुआ। मैंने पूरी जिंदगी में ट्रेन चलाने की लाइफ में मैंने सबसे जोरदार ब्रेक आज लगाए, और मैंने पूरी कोशिश की कि ट्रेन को रोक कर इस लड़की को बचा लूं, लेकिन मैंने ट्रेन रोक दी। रोकने में भी कामयाब हो गया। लड़की के ऊपर ट्रेन का पहिया भी नहीं चढ़ा, मैं उसमें भी कामयाब हो गया। लेकिन अब ऊपर वाले ही ने इस लड़की की जिंदगी में मौत लिख दी थी, तो मैं क्या कर सकता हूं। यानी मेरी कोशिश के बावजूद लड़की नहीं बच सकी है। अगर मारने ही पे अल्लाह रब्बुल आलमीन आ जाए तो फिर दुनिया की कोई ताकत बचा नहीं सकती। दोनों मिसालें दे दी। फिरौन मार रहा था हर बच्चे को, लेकिन अल्लाह को बचाना था तो मूसा को उसी के घर में बचा के और पाल पोस करके दिखा दिया। और इस आदमी ने बचाना चाहा लड़की को, कामयाब भी हो गया ट्रेन रोकने में, लेकिन हरकते कल्ब से ये लड़की मर चुकी। तो जिंदगी देने वाला अल्लाह है, मौत के घाट उतारने वाला अल्लाह है, हम और आप नहीं है। इज्जत और जिल्लत देने वाला अल्लाह है। गौर कीजिए मेरे भाइयों, यूसुफ अलैहिस्सलाम को उनके भाइयों ने, सौतेले भाई थे, कुएं में फेंक दिया। काफिला आया, निकाला, ले गया, मिस्र के बाजार में बेचे गए। बादशाह मिस्र के घर पहुंचे, पलते गए, जवान हुए। बादशाह की बीवी, अजीज़े मिस्र की बीवी ने नियत भी खराब की। आखिरकार झूठे इल्जाम में जेल में भी गए, कई साल जेल में रहे। गौर कीजिए, और कई साल जेल में रहने के बाद यहीं से उनका नक्शा बदलता है, और फिर एक दिन आता है कि वो पूरे मुल्क मिस्र के बादशाह बने हैं, पूरे मुल्क के मिस्र के हुक्मरान बने। 5 साल नहीं, 10 साल नहीं, हमारे मोदी जी की तरह 15 साल नहीं, इंदिरा गांधी की तरह 20 साल नहीं, पूरे 80 साल तक मुल्क मिस्र के बादशाह रहे, मुल्क मिस्र की हुक्मरानी करते रहे। गौर कीजिए मेरे भाइयों, कहां से निकाले गए, कहां से? कुएं से। कितने में बेचे गए आपको मालूम है? कुरान पढ़िए, वो शराउ बिसमनिन बख्सिन दराहिम मादूदा, गिनती के चंद सिक्कों में, चंद टकों में उनको मुल्क मिस्र के बाजार में बेच दिया गया। बादशाह मिस्र के घर पहुंचे, बादशाह मिस्र के घर में पलते रहे, बढ़ते गए, जवान हुए। मिस्र के बादशाह की बीवी की नीयत खराब हुई, उसकी बात नहीं मानी तो झूठे इल्जाम में कैद खाने गए। 7 साल से भी ज्यादा का जमाना कैद खाने में, यानी जिल्लत भरी जिंदगी जेल की होती है, वहां का जमाना गुजारा। फिर ख्वाब की ताबीर बताई, और फिर मुल्क मिस्र के बादशाह बने, और फिर अल्लाह ने 80 साल तक उनको मुल्क मिस्र का बादशाह बनाया, इज्जत से नवाजा। और उनके भाई जो ये समझ रहे थे कि यूसुफ को कुएं में फेंक कर मैं अपने बाप की नजर में महबूब बन जाऊंगा, और एक दिन इन भाइयों को भीख मांगने का कटोरा लेकर यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास भीख मांगने के लिए जाना पड़ा। अपने मुल्क के लिए, कहत के लिए, गल्ला मांगने के लिए जाना पड़ा। जरा गौर करो, हम पूरे वाकये की तरफ नहीं जाना चाहते।